नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि दिया हुआ है कि A/B दिया हुआ है कितना 3/4। ठीक है। B और C का जो रेशियो है 8/9 दिया है। तो आपसे पूछा है A और C का रेशियो बताना है। ठीक है, A और C का रेशियो बताना है। तो जब भी ABC, देखिए AB, ठीक है, तीन ही अक्षर आ रहे हैं ABC दोनों रेशियो में देखें तो। ठीक है, तो देखें तो AB और C, तो A पहला हुआ और C लास्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको पहले और लास्ट के बीच में, मतलब पहले और लास्ट में क्या हो, आपसे पूछा जाए कि उसमें रेशियो क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले वाले से और सेकंड वाले का पहला, ठीक है, पहले का पहला और सेकंड का पहला, उसका गुणा कर देंगे तो ए का रेशियो आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 3 का गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, फिर रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसका सेकंड यानी 4 और इसका ये, ठीक है, 9 का गुणा कर रहे होंगे तो 9 चौक 36। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा होगा। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई हो जाए तो 12 से कट जाएगा। ठीक है, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, ये 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है बातें दोस्तों? ये तरीका था एक। ठीक है, दूसरा तरीका यह है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा तरीका, ए रेशियो आपका बी दिया हुआ है 3/4। ठीक है, और बी रेशियो सी आपका क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8/9। ठीक है, अब उसके बाद कर क्या रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, हमें ए बी सी का रेशियो निकाल लेते, ए बी और सी का रेशियो निकाल रहे होते। ये पहले का गुणा कर लेते, ठीक है, और ये इसका गुणा कर लेते। ठीक है, इस पहले का गुणा करते तो ए का रेशियो आता, मतलब 8×3 = 24 लिख लिया यहाँ पे रेशियो। और ये लास्ट वाले का गुणा कर रहे होते, मतलब 4 और 9 का, तो ये सी का आ रहा होता है। ठीक है, तो 9 चौक 36। ठीक है, और इसको ऐसे तिरछा गुणा कर लेते तो ये बी का आ रहा होता, तो 8 चौक 32। ठीक है, हमसे तो पूछा क्या है, ए और सी का बताना है भाई। ठीक है, तो ए आपका कितना है 24 और सी कितना है आपका 36। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? ये आपका पहला सेकंड मेथड था। ठीक है दोस्तों, अब ये थर्ड मेथड क्या होगा दोस्तों, तीसरी विधि से भी लगा सकते हैं। तीसरी विधि क्या है, देखिए आप कोई भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो एक तो यह था, हमें ए बी सी का रेशियो पता कर लेना है। सबसे पहले ए बी और सी में रेशियो क्या है। ठीक है, तो आपका ए रेशियो बी कितना दिया हो, 4:3:4 दिया हो, तो 3:4 हमने 4 लिख लिया। ठीक है, बी और सी का जो रेशियो दिया हो कितना दिया, 8:9। ठीक है, तो हमने 8:9 लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ सी की प्लेस खाली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी ए की प्लेस खाली है। तो हम कर क्या रहे होंगे कि जो खाली है उसके बगल वाला नंबर उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8। क्लियर? अब क्या करेंगे, कट रहा है तो तीनों में जो नंबर कट रहा है काट दीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ गुणा कर देखिए, 4 से कट जाएगा, 4 से 4, 4 इसमें भी है और यहाँ पे 2। ठीक है, और कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, 3×6 रेशियो ऐसे गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 8 बचा और यहाँ पे क्या बचा 9। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है ए और सी का रेशियो बताइए, तो आप क्या लिख रहे होंगे, 6:9। सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार, और 3 से 9 क्या होगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, यह आ रहा होगा आपका रेशियो 2:3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि A/B दिया हुआ है 3:2 और B और C का जो रेशियो है 3 क्या दिया, 4 दिया है। तो आपसे A और C यानी पहले और लास्ट का पूछा है अनुपात। हमने कहा पहले और पहले का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये A का आएगा। ठीक है, तो 3×3 = 9। ठीक है, और लास्ट यानी 2 और 4 का गुणा कर लेंगे तो
कितना आएगा, सी का आ जाएगा 4 दूना 8, ये आ जाएगा 9:8। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, सी और डी का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे ए बी सी डी का पूछा है। इनको सबसे पहले हमें इन्हें फ्रैक्शन से हटाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लिखते हैं ए रेशियो बी कितना है 1/2 अनुपात 3/8, 3/8। ठीक है, हमें इन दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि यह 2 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। यानी 2 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 8 का एलसीएम होगा 8। इसका मतलब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आ जाएगा 4:3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे दिया क्या है कि बी और सी का रेशियो है। बी और सी का रेशियो क्या है, कितना है 1/3 रेशियो 5/9। ठीक है, हमें इसमें कितने से गुणा, 9 से गुणा कराना होगा और इसमें भी 9 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो काटने के बाद ये 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 रेशियो ये 9 से 9 आपका कट जाएगा, तो आ जाएगा 3/5। क्लियर है दोस्तों। और आगे आपका दिया हुआ है सी रेशियो डी। सी रेशियो डी आपका कितना दिया हुआ है 5/6 और 3/4। 5/6 अनुपात कितना दिया हो 3/4। यहाँ पे गुणा कैसे कर रहे होंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम जो होगा वो हम लिख रहे होंगे 12। ठीक है, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो 6 से जाएगा 2 बार। ठीक है, 4 से जाएगा 3 बार। ठीक है, तो कितना आ रहा होगा 5 दूना 10 रेशियो 9। क्लियर है दोस्तों। तो अब आपको बताना क्या है, ए बी सी डी में रेशियो, तो आप ए लिख लीजिए, फिर बी, फिर सी और ये डी। क्लियर। अब क्या करना है आपको, इस मेथड का ना यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ये बेहतर, हर मेथड बेहतर है जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ए रेशियो बी आपका है क्या, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना आपका आया है 4/3। ठीक है, 4/3 ये आया है। फिर बी रेशियो सी आपका क्या आया है, वो कितना आया, बी रेशियो सी 3:5। ठीक है, और सी अनुपात डी जो है आपका कितना है 10:9। ठीक है, अब हमें ए बी सी डी का बताना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये बताना है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ करना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। इसका हम ऐसे गुणा कर लेते तो पहले का आता है, यानी ए का आएगा, तो 4×3=12 दाम में 120। ठीक है, 120 लिख लेते। ठीक है, अनुपात ये ऐसे किनारे से कर रहे होते तो डी का आ रहा होता है, मैंने कई बार आपको बताया। ठीक है, इसका कर रहे हो 5×3=15, 15×9=135। ठीक है, 135 लिख रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम निकाल रहे होंगे, देखिए बचा ए और डी का आ गया, अब हम निकालेंगे बी का। तो बी का निकालना है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3×3=10 का, 3 का और 10 का। ठीक है, 3×3=9 दाम में 90 ये आ रहा है। क्लियर है। फिर उसके बाद आने के बाद, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आने के बाद इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आने के बाद क्या कर रहे होंगे, अब हमें लिखना है सी का, तो सी का लिखने के लिए हम ऐसे गुणा कर रहे होंगे, मतलब है 3 का 5 का और 10 का। ठीक है, तो 5×3=15 दाम में 150। ठीक है, अब इस रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर देते हैं,
और ये कट जाएगा आपका 15 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 15 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 15 अट्ठे 120 हैं, 15 छक्का 90, 15 दाम में 150, 15 नौ 135। ठीक है दोस्तों, ये आपका रेशियो आ रहा 8 6 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि ए और बी का जो रेशियो है 3:4 है और बी और सी का रेशियो 4:7 है। तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बात समझे थोड़ी सी। तो हमें ए बी सी का सबसे पहले तो रेशियो पता करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, तीनों प्लस में, तो ए बी सी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, कैसे पता करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, ऐसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते, रेशियो 4। बी और सी का कितना, 4:7। ठीक है, अब यहाँ की प्लेस आपको खाली है और यहाँ भी आपकी प्लेस खाली है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इधर 4 शिफ्ट करना है और इधर भी आपको क्या करना है, 4 शिफ्ट करना है। और देखिए अब कट रहा है, तो ये 4 ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, तो आपका ए बी सी का 3:4:7, ए बी सी का ये रेशियो आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई सी बताइए, ये तो पूछा है। ए की जगह पे आप 3 + 4 + 7 बटा 7 ये कर रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा आपका 14/7 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो आपसे पूछा है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बराबर, बराबर का मतलब समानुपात। ठीक है दोस्तों, बराबर का मतलब समानुपात, मतलब ये दोनों, ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब यही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ए अपॉन बी। ठीक है, या ऐसे भी आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ए और सी का गुणा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर। क्लियर है बातें दोस्तों। तो आपसे पूछा है इसके बीच का रेशियो क्या है, मतलब ए की पावर 4 अनुपात है बी की पावर 4, यही तो पूछा आपसे। तो आप कर क्या रहे होंगे, ए की पावर 4 एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, बी की पावर 2 की पूरे की पावर 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 दूना 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, ए की पावर 4 अनुपात, आपको पता है बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे होंगे तो आपका आ क्या आ रहा होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, 2 पावर बचेगा, तो आपका बन क्या रहा होगा, रेशियो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ये आपका रेशियो बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इसमें लिखा क्या है दोस्तों कि लिखा है ए बी से 40% अधिक हो तथा बी जो है सी से 20% कम हो, तो ए और सी का रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम छोटी सी बात समझ रहे हो, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, इसको सही से करते ही है। ठीक है, कितना होती है, 2/5। ठीक है, पहले ये समझ लो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक चीज़ 20%। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे लिखिए
20 से वाली राशि हमेशा नीचे रहेगी। ठीक है दोस्तों, किससे कह रहा है? 20 से। तो मतलब A/B क्या बन रहा होगा? ठीक है, बात ये समझना है। ठीक है, तो से वाली राशि आपकी नीचे रहेगी, तो यानी 5 B आपका नीचे है, मतलब B क्या है? ठीक है, B कितना होगा? हमेशा नीचे होगा, यानी 5 B कितना है? 5। ठीक है, और कितना अधिक की बात कर रहा है, तो अधिक वाली राशि ऊपर होगी, तो यानी 5 से 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है A कितना होगा? 7। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद कर रहा है कि यहाँ लिखा B से, मतलब C से। ठीक है, तो C इसका मतलब नीचे, तो मतलब C कितना है? 5 है। तो B और C का जो रेशियो बन के आ रहा होगा कितना? C कितना होगा? 5। ठीक है, और यहाँ पे शब्द एक चीज़ आया कम। ठीक है, कम आने का मतलब है कम कितना है? 1। तो 5 से 1 कम है, यानी 4 है। क्या है? B। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 5 लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया। तो आपसे पूछा A और C का रेशियो, तो हमने बताया रहा कि C का रेशियो बताना है, क्योंकि अब पहले पहले का गुणा कर लेंगे। 7 और 4 का गुणा 28। ठीक है, रेशियो। और इसका गुणा करेंगे 5 और 5 का, तो ये आपका C का रेशियो हो जाएगा 50/25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा A/C जो आएगा कितना आएगा? 28:25। ऑप्शन नंबर D वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों। ठीक है, आपको दिया 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, 2/3/5। तो x y z में आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से बात करें तो इसका मतलब है 1/x = कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। क्लियर है? तो x रेशियो y रेशियो z ये तो बताना है। क्लियर? तो इसका मतलब है x कितना होगा? 1/2। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। y कितना होगा? 1/3। जो भी ये आपको दिए हैं रेशियो, इनको पलट के आपको लिख देना है। और z कितना है? 1/5। ठीक है, हमें रेशियो बताना है, तो हम क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे भाई कि इनमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जो 2, 3 और 9 से कट जाएं। ठीक है, तो 9 दूना 18, 18 से गुणा कर दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 18 यहाँ भी, और 18 यहाँ भी, और 18 यहाँ भी। क्लियर है बात है? तो 2 से 9 बार जाएगा। ठीक है, 3 से 6 बार जाएगा, और 9 से 18 लिखा है 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ रहा होगा 9/6/2। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये बना आपका 9/6/2। ठीक है, 9/6/2। गड़बड़ कहीं से हो गया का भाई? 1/2, 1/3, 1/5। ये सॉरी, ये 5 नहीं, ये 5 लिखा है। ठीक है दोस्तों, गड़बड़ थोड़ा सा लिखा। यहाँ पे 5 लिखना है, और यहाँ पे 18 से तो बुढ़े नहीं करना होगा, क्योंकि नंबर चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हटाते हैं पहले। ठीक, आपको किस नंबर से गुणा करना है? इनका 5 दिया 15, 15 दूना 30। ठीक है, आपको 30 से गुणा करना होगा दोस्तों। ठीक है, 30 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो अब इसको कर रहे होंगे, तो ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा आपका 10 बार, और ये जाएगा 5 अंक 30। ठीक है, यह जाएगा आपका आएगा 15/10/6। ठीक है, ये आ रहा होगा x और y में रेशियो 15:10:6। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है a बराबर b का 4/5, और लिखा है b बराबर c का 5/2। तो a और c में रेशियो पूछा है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, a यहाँ पे देखिए b गुणे 4/5 ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे लाइन लिखी हुई है b बराबर c गुणे 5/2। इसका मतलब है b/c जो आ रहा होगा 5/2 आ रहा होगा।
ठीक है, यहाँ से भी a बटा b कितना आ रहा होगा, 4/5 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए a और b का जो रेशियो बना, ठीक है, बटे का मतलब ये होता है अनुपात दोस्तों 4/5। ठीक है, b अनुपात जो c बना है वो कितना है, 5/2। तो ध्यान से देखें तो ए बी सी है आपका। ठीक है, ए बी सी है इसमें। ठीक है, तो हमें पहले और लास्ट का ही तो रेशियो पूछा है ना, ए बी सी है तो पहला ए, ठीक है, और लास्ट क्या होगा, सी होगा। तो पहले पहले का हम गुणा कर रहे होते तो ए का रेशियो निकल रहा होता, मतलब ए की वैल्यू आ रही थी 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ पे, और ये दूसरे 5 और 2 का गुणा कर रहे होते यानी सी क्या आ रही होती 5 दूना 10। इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं रेशियो। ठीक है, तो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, कट जाएगा एक जीरो से एक जीरो, तो 2 अनुपात कितना आ रहा होगा, 1। यही ए और सी का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, 2/1। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ए और सी का रेशियो बताइए। ठीक है भैया, ए और सी का रेशियो बताइए। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ए और बी का पहले रेशियो निकालिए। ए और बी का रेशियो निकालना है तो जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, मतलब 1/2 अनुपात 1/3। मतलब जो भी नंबर जैसे ऐसे लिखा होता A/3 बराबर B/4 लिखा होता, तो हमसे पूछा जाता ए रेशियो बी बताइए, तो आप क्या लिख रहे होते, इसी नंबर, देखिए बट्टे में नंबर लिखे हुए हैं तो इसको पलट के लिख दीजिए, मतलब 1/3 का उल्टा कितना होगा, 3/1 मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 का उल्टा कितना होगा, 4। ठीक है, तो यही ए बी सी मतलब ए बी का रेशियो हो जाता। क्लियर है बातें, बट्टे में लिखा है मतलब सारे नंबर जो भी ये लिखा हुआ है उसको पलट के लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा था, 1/2 हो जाएगा, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। क्लियर है, अब इसको हमें फ्रैक्शन से हटाना होगा, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है बात, इसी तरह हम बी और सी की बात कर रहे होते। ठीक है, बी और सी का रेशियो निकाल रहे होते, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता, यहाँ पे 1/4 लिख रहे होते रेशियो, और 1/4 लिख रहे होते और 1/5 लिख रहे होते। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, यहाँ भी 20 से। 20 आ कहाँ से रहा, 4 और 5 का एलसीएम है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ से देखें 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 रेशियो 3 दूना 6 ये आ रहा होगा। ए और बी का रेशियो ये आ रहा होगा, ये 4 पंचे 20, 5 रेशियो यहाँ पे लिख रहे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी छोटी सी और बात बताऊंगा, पहले तो इस बे को समझे। ठीक है, हमसे पूछा है ए और सी का, मतलब ए बी सी 3 है, तो ए और सी का आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, ए और सी का रेशियो हमसे पूछा है, तो हम कर क्या रहे होंगे, पहले मतलब 3 का, इस 3 का गुणा इस 5 के साथ कर देंगे तो ए का आएगा वैल्यू, 5 या 15 रेशियो। ठीक है, 2 और 4 का गुणा 8। ठीक है, ए और सी का रेशियो हो जाएगा 15/8। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 15/8। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मगर इस सब को हटाने के बाद एक चीज़ आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए हमें करना क्या है कि हमें ए बी का रेशियो पता करना है। तो आप कुछ ना करिए, ये इधर ला लीजिए, ये ए का हो जाएगा और इसको इधर भेज दीजिए, बी का हो जाएगा। मतलब बी के साथ जो लिखा है ए लिखा है, मतलब 3 रेशियो 2 यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 और ये लिखा है 5। ठीक है, तो सी लिखा है, सी के जगह पे लिखा है, इसका मतलब है बी का है। ठीक है, यानी 5 और ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर, ये हो गया। आपसे ए और सी का रेशियो पता पूछ रहा था। ठीक है,
तो आप क्या करते कि पहले पहले का आप गुणा कर लेते, ठीक है, तो ए हो जाता है ना, 5 दिए 15, ठीक है, लास्ट यानी 4 और 2 का गुणा कर देते तो ये सी का हो जाता, ये बी सी में डायरेक्ट रेशियो आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है कि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप एक बात समझाइए कि यहाँ पे ए बी बराबर 64, तो इसको करने से अच्छा है कि आप इसको वैल्यू से मतलब ऑप्शन से करें, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से कर रहे होगे, यही आना चाहिए, जिस ऑप्शन को सॉल्व करें ये आ जाए ए बी इजक्वल टू 64, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन कर रहे होंगे, देखिए तो ये 8 भी बराबर ये 8 आ रहा है, ठीक है, ये 8 से 8 कटेगा, ए बराबर बी आ रहा है, बिल्कुल ये गलत है, आना चाहिए आपका ए बी बराबर 64, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन काट दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चल रहे होते, इसका इसमें गुणा कर रहे होते तो ये आपका 4a बराबर 16 भी, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 चौके 16, ठीक है, ये करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, ए बराबर 4 भी आ रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। चलो भाई इसको मैंने काट दिया, और यह ध्यान से देखा तो ये भी हो जाएगा 8a बराबर 8 भी, है ना, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, सही है ना, ये भी आपका गलत है। तो बाकी बचा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, देखिए 32 और 2 का गुणा 64 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ए और बी का गुणा क्या होगा ए बी, ये आपका मिल रहा है, ठीक है। मगर आपको इतने 4 ऑप्शन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो आप सोचे थोड़ी सी बात कि देखिए ए बी आ रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, कब आएगा, जब ए बी कब आ रहा होगा, या तो ए और बी, ठीक है, आंतरिक पद होंगे, ए और बी आंतरिक पद होंगे या बाह्य पद होंगे, ठीक है, यह नहीं है कि ए आंतरिक है और बी बाह्य पद है। क्लियर है बातें दोस्तों, यह समझने वाली बात है कि ए और बी आंतरिक पद हो या बाह्य पद हो, ठीक है दोस्तों, यह होगा तब आ सकता है। और यदि दोस्तों ए आंतरिक है बी बाह्य पद है तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन से थोड़ी सी बात फिर से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए ए आपका इंटरनल पद है, ठीक है, और ये क्या बी एक्सटर्नल है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी समझिए ए आपका आंतरिक पद है और बी क्या है बाह्य पद है, सॉरी ए क्या है बाह्य पद है और ए क्या आंतरिक पद है, ये भी आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए ए आपका बाह्य पद है और बी क्या आंतरिक पद है, तो ये भी आपको पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात है, देखिए ए और बी दोनों आंतरिक पद है, क्लियर है बात है, तो यही वाला इस वजह से पॉसिबल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।